Good morning, everyone. I hope you all are fine. Yesterday, we discussed our chapter number 9. Chapter name is Adaptation in Animals. Okay. So, today we will continue this chapter. Our next topic is adaptation for food. Different animals eat different types of food. Depending upon the food they eat, animal can be categorized as herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasites. Okay, तो different different जो animal हैं वो different kind of food eat करते हैं, ये आप सबको पता है. एंड जिस तरह का वो फूड ईट करते हैं उसके बेसिस पर हमने एनिमल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. कौन कौन सी हैं वो कैटेगरीज? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्क्वेंजर्स एंड पैरासाइट्स. So let's start. First one is herbivores. Animals that eat only plants are called herbivores. They have sharp front teeth for cutting and biting and strong flat teeth at the back of their mouth for chewing and grinding. Cow, horse, deer, zebra and elephant are examples of herbivores. Okay, herbivore animals कौन से animals होते हैं जो only plants को eat करते हैं. Okay, grass है, plants है, सिर्फ उसे eat करते हैं. Okay, उन्हें हम herbivores कहते हैं. तो जो उनके front teeth हैं, आगे के जो दांत होते हैं वो बहुत ही sharp होते हैं जो कि food को cut करने में, bite करने में help करते हैं. Okay, और जो उनके बैक माउथ के बैक साइड में जो टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो उन्हें फूड को च्यू करने में, चबाने में और ग्राइंड करने में उनकी हेल्प करते हैं. ओके, जिस तरह आपने देखा होगा मिक्सर ग्राइंडर में हम क्या करते हैं, एक पेस्ट बन जाता है फूड का. उसी तरह जो हर्बीवोर्स हैं उनके बैक जो टीथ होते हैं माउथ में वो भी फूड को च्यू एंड अच्छे से ग्राइंड करने का काम करते हैं. And cow, horse, deer, zebra, and elephant are examples of herbivores. Next one is carnivores. Animals that eat the flesh of other animals are called carnivores. ऐसे animals जो other animals का क्या eat करते हैं? Flesh means उनका meat खाते हैं. Okay, मांस जो खाते हैं ऐसे animals को हम carnivores या मांसाहारी कह सकते हैं. Most of them have sharp teeth for tearing out the flesh of their prey. और इनके जो टीथ हैं वो बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं, तीखे होते हैं. ओके, ताकि वो जो अपना शिकार है उसका जो फ्लैश है या मीट है उसे इजीली क्या कर सके, टीयर कर सके, चीर फाड़ करके उसको छोटे छोटे बाइट में कन्वर्ट करके ईट कर सके. ओके, एंड लायन, टाइगर, जैकल एंड लेपर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स. और कार्निवोर्स या मांसाहारी जो एनिमल्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं ये सब. Next one is omnivores. Animals that eat both plant and the flesh of other animals are called omnivores. Okay, omnivores animals हम उन्हें कहते हैं जो दोनों चीजें ईट कर सकते हैं. वो प्लांट्स ईट कर सकते हैं एंड अदर एनिमल का फ्लैश भी ईट करते हैं. ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे. ओके, अगर उन्हें मान लीजिए प्लांट्स नहीं अवेलेबल हैं बट फ्लैश या मीट अवेलेबल है तो वो उसे ईट करते हैं. एंड अगर उन्हें मीट नहीं मिल रहा है, फ्लैश नहीं मिल रहा है बट प्लांट्स या ग्रास अवेलेबल है तो वो उसे भी ईट कर सकते हैं, फूड भी ईट कर सकते हैं. ओके, सो इस तरह के एनिमल्स जो दोनों तरह का फूड जो ईट कर सकते हैं, प्लांट्स भी ईट कर सकते हैं एंड फ्लैश भी ईट कर सकते हैं, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं. लाइक डॉग, cat, bear, crow and human beings are example of omnivores. ये सब किसके examples हैं? omnivores की. human being भी ऐसे ही हैं, है ना. हम green leafy vegetables भी eat करते हैं, है ना. एंड हम अगर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मीट भी ईट करते हैं. ओके, इसी तरह डॉग, कैट, बियर ये सब भी दोनों चीजें ईट कर सकते हैं, प्लांट्स को भी एंड मीट को भी. Now, next is scavengers. Animals that feed on the flesh of dead animals are called scavengers. Scavengers means वैसे होता है साफ सफाई करने वाला. ओके, तो ऐसे जो एनिमल्स है ये क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं. मान लीजिए ओमनिवोर्स में कार्निवोर्स में हमने लायन डिस्कस किया था. तो लायन क्या करता है, फ्लैश ईट करता है ना, मीट खाता है. तो उसने क्या किया, किसी भी प्रे को, अपने किसी शिकार को मारा, किल किया, उसका जो मीट है वो ईट किया, बट उसका पेट भर गया और उसने कुछ जो मीट था या फ्लैश था वो छोड़ दिया वैसे ही. तो जो स्क्वेंजर्स होते हैं, ठीक है, ये किस पे फीड करते हैं अपना, इसी तरह के जो डेड एनिमल्स हैं, मरे हुए जो जानवर हैं, जो बचा हुआ जिनका फ्लैश है उसे वो ईट कर लेते हैं. ओके, तो ये एक तरह से क्या करते हैं,
क्लीनिंग का भी काम करते हैं, ओके। बिकॉज अगर वो एनिमल वैसे ही वहाँ ओपनली पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो रॉटन करने लगेगा, सड़ने लगेगा, उससे स्मेल आने लगेगी। बट जो स्क्वेंजर्स होते हैं वो इस तरह का, जहाँ पर भी उन्हें डेड एनिमल्स दिखाई देते हैं तो ये उनके फ्लैश को या उनके मीट को ईट कर लेते हैं, ओके। सो एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं, वल्चर एंड हाइना आर एग्जाम्पल ऑफ स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन, ओके। जो स्क्वेंजर्स हैं वो फॉरेस्ट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो वो बचा हुआ रिमेनिंग जो फ्लैश है उसे ईट करके ये वहां पर क्लीनिंग का काम भी करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टाइप इज parasite. Animals that live on or inside the bodies of other animals for food are called parasites. Okay, parasite को हिंदी में कहते हैं परजीवी, मीन्स दूसरों पर डिपेंड रहते हैं जो एनिमल्स, ओके। अपनी जो लाइफ है दूसरे एनिमल्स पर स्पेंड करते हैं। तो ये एनिमल्स या तो उस दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर रहते हैं या फिर इनसाइड रहते हैं, ओके। उस उनकी बॉडी के अंदर उनके कुछ बॉडी पार्ट्स में वो रहते हैं और वहां पे अपनी लाइफ वो सरवाइव करते हैं वहां पर, ओके। तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। पिक्चर में देखिए, आपको यहाँ पर एक पैरासाइट दिखाया गया है। किसका पिक है ये, लाइस का। आप इसे हिंदी में कहते हैं जू। आपने सबने सुना होगा, ओके। अब हमारे हेयर्स में हो जाती हैं। तो ये जो लाइस है ये एक पैरासाइट है और ये कहाँ सरवाइव करता है, आपका हेड की जो स्किन है वहां पर ये रहता है और वहां पर अपना ये फूड लेता है और दूसरे जो एनिमल्स हैं उन पर क्या करता है, सरवाइव करता है, ओके। तो ये जो पैरासाइट्स हैं ये बॉडी के ऊपर भी सरवाइव कर सकते हैं एंड इनसाइड भी सरवाइव करते हैं। दे गेट देयर फूड बाय सकिंग द ब्लड ऑफ देयर होस्ट। और वो होस्ट मीन्स जिस जिस एनिमल पर वो सरवाइव कर रहे हैं उसे होस्ट कहते हैं, ओके। तो वो अपने होस्ट की बॉडी पर रहते हैं और उनका जो ब्लड है उसे सक करते हैं, उसे ब्लड को, उसके खून को पीते हुए या चूसते हुए उससे ये क्या करते हैं, वहां पर रहते हैं। Lice, ticks, and fleas live on the host body, while tapeworm and flatworm live inside the host body. Okay, तो जो lice है, ticks है, and fleas है, ये host की body के ऊपर रहते हैं, and जो tapeworm and flatworm है, ये अपने host की body के inside रहते हैं। host सबको समझ में आ चुका है, host क्या है, जिन animal पर भी ये survive करते हैं, ठीक है, उन्हें host कहते हैं। Now, third is adaptation for protection. Animals also have adapted themselves to protect themselves from their enemies. अपने enemies से, अपने दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए भी जो animals हैं वो adaptation करते हैं, okay? First one देखिए, animals like zebra, tiger, grasshopper, stick insect, polar bear and arctic fox can merge with their surrounding. Okay, ये जितने भी animals हैं ये क्या करते हैं, अपनी जो surrounding है, अपने आसपास का जो वातावरण है, environment है, उसमें अपने आप को क्या कर लेते हैं, merge कर लेते हैं, मीन्स हाइड कर लेते हैं या फिर छुपा लेते हैं, ओके। Some animals like chameleon can change their body color according to their surroundings. Okay, तो जो chameleon है वो अपनी बॉडी के कलर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, किसके अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। मान लीजिए वो किसी ग्रीन कलर की इस प्लेस पर बैठा है या लीफ है या कोई ऐसा जगह है जो जिसका कलर क्या है, ग्रीन है, तो कैमेलियन भी अपनी बॉडी के कलर को चेंज करके ग्रीन कलर का हो जाता है ताकि उनके जो एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, वो उन्हें इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए या फिर वहां ढूंढ नहीं पाए। The ability of animal to merge with their surroundings or change their body color so that they are hard to be spotted is called camouflage. Okay, तो animals का या तो अपने surrounding में अपने आप को merge कर लेना, hide कर लेना, या फिर अपनी body के color को change करना जिससे कि वो spotted करना, उनको ढूंढना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। Okay, तो इस तरह की ability को हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज कहते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, छलावरण, ओके। अपना मीन्स जो आवरण है या अपना जो उनका बॉडी कलर है वो उसे अपनी सराउंडिंग में उसे क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं ताकि जो भी उनके एनिमीज हैं वो उन्हें इजीली फाइंड आउट ना कर पाए। सो यहाँ देखिए आपको स्क्रीन पर ग्रास हॉपर, स्टिक इंसेक्ट एंड कैमेलियन का यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है। कैमेलियन को हिंदी में बोलते हैं गिरगिट, ओके, जो कि अपने कलर को क्या कर लेते हैं, अपने बॉडी कलर को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ओके। इसी तरह देखिए स्टिक इंसेक्ट है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल जो ब्रांचेस आपको पतली पतली दिखाई दे रहे हैं उसमें अपनी सराउंडिंग में अपने आप को क्या कर लेता है,
मर्ज कर लेता है। एंड ग्रास हॉपर भी देखिए ग्रीन कलर के इस पे है, तो इसका बॉडी कलर भी वैसा ही है। तो यहाँ पे इसने भी अपने आप को क्या कर लिया, अपने सराउंडिंग में मर्ज कर लिया, या अपने आप को हाइड कर लिया है, यहाँ पे छुपा लिया है। ओके, now next is animals like deer and kangaroo can run very fast to escape from their enemies। तो जो एनिमल डियर है, कंगारू है, ऐसे जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही फास्ट रन करते हैं अपने आप को अपने एनिमी से एस्केप करने के लिए, बचाने के लिए। तो ये भी एक तरह से उन्होंने क्या करा है, अपनी बॉडी में ऐसा अडेप्टेशन कर रखा है जिसकी वजह से वो फास्ट रन कर सकते हैं। Porcupines have sharp and pointed quill which protect them from their enemies। ओके, इसी तरह porcupine में क्या होता है, साही एक एनिमल है, हर्बीवोर रोडेंट है। ओके, हर रोडेंट्स कौन होते हैं, जो दांतों से कुतर कर अपना फूड खाते हैं। ओके, तो इस तरह के जो रोडेंट्स होते हैं उसमें से एक रोडेंट्स है पोर्क्यूपाइन, जिसे साही कहते हैं। इसकी बॉडी पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं। ओके, सो पोर्क्यूपाइंस हैव शार्प एंड पॉइंटेड क्विल्स विच प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम देयर एनिमीज। इसकी बॉडी पर जो नुकीले कांटे होते हैं, ठीक है, होलो वो शार्प स्पाइन होते हैं, जिससे कि वो अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Tortoise and snail have hard shell. When they face danger, they go into their shell। इसी तरह tortoise और snail है, जो उनकी जो बॉडी है उस पर बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है, एक हार्ड शेल होता है। और जब भी उन्हें लगता है कि हम उन्हें कोई डेंजर है, तो वो अपने बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, उस शेल के अंदर छुपा लेते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं, ताकि एनिमी उन्हें इजीली उन पर एनिमी अटैक नहीं कर पाए। Now, next topic is endangered animal. Although adaptations are helping animal to survive, but there are some animals whose lives are in danger due to human activities। Okay, तो वैसे तो क्या होता है कि जो adaptation है वो animals को क्या करता है, अपनी surrounding में जो भी change हो रहे हैं उसके according उन्हें help करता है survive करने में। But कुछ ऐसे animals हैं जो कि क्या है, एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं बिकॉज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, ह्यूमन बींग्स कुछ ऐसे एक्टिविटी, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, उन एनिमल्स को किल कर रहे हैं, या तो उनकी स्किन के लिए, ओके, या उनके टीथ के लिए। तो इस तरह ह्यूमन बींग्स की कुछ एक्टिविटी के कारण ये जो एनिमल है ये क्या है, खतरे में है, डेंजर में। ओके, तो एंडेंजर्ड एनिमल वो एनिमल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलुप्त होने वाली प्रजातियां, मीन्स वो थोड़े दिनों में गायब हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। उस तरह के जो एनिमल्स हैं वो हमें नहीं दिखाई देंगे। Humans are cutting down forests to fulfill their needs। जो ह्यूमन बींग्स हैं अपनी फुलफिल्स को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ही तेजी से क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। They are destroying the natural home of animals। and homes क्या है, फॉरेस्ट क्या है, वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनका नेचुरल होम है ना। तो ये उनके नेचुरल होम को ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। Some people even kill animals for their fur, skin, horns or टस्क। ओके, तो इसी तरह कुछ जो लोग हैं वो एनिमल्स को किल कर रहे हैं उनके फर के लिए, स्किन के लिए, होर्न के लिए, सींग होते हैं, ठीक है, और उनके टस्क के लिए, दांतों के लिए। Activities like cutting forest and hunting of animals are like putting animal in the danger of dying out। और इस तरह की जो एक्टिविटी है लाइक कटिंग फॉरेस्ट और एनिमल्स को हंट करना, मीन्स जानवरों का शिकार करना, क्या कर रहा है, जानवरों की लाइफ को खतरे में डाल रहा है, और डेंजर ऑफ डाइंग आउट मीन्स वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। The animals like dodo and dinosaurs which have disappeared from the earth completely are called extinct animals। और ऐसे एनिमल्स जो कि अर्थ से बिल्कुल डिसअपियर हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, लाइक डोडो एंड डायनासोर्स, उन्हें क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। Animals like giant panda and tiger which are in danger of becoming extinct are called endangered animal। Okay, और जो giant panda और tiger हैं ऐसे animals क्या हैं, danger में है, खतरे में है, और ये बहुत ही जल्दी क्या होने वाले, extinct होने वाले हैं, मीन्स disappear होने वाले हैं अर्थ से। तो इस तरह के animals को हम endangered animal कहते हैं, मीन्स अभी ये disappear हुए नहीं है, disappear या फिर विलुप्त होने वाले ये animals हैं। ओके, एंड extinct animal क्या होते हैं, जो कि डिसअपियर हो चुके हैं, वो अर्थ पर अब नहीं है। Now let's memorize what is invertebrate।
Animals that do not have a backbone are called invertebrates. ऐसे animals जिसमें backbone नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? Invertebrates कहते हैं. Vertebrates, animals that have a backbone are called vertebrates. ऐसे animals जिनमें backbone होता है या bony skeleton होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? Vertebrates कहते हैं. Animals that live both on land or in water are called amphibians. ऐसे animals जो water और land दोनों जगह रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Amphibians कहते हैं. What are arboreal animals? Animals that spend most of their time on trees are called arboreal animals. ऐसे animals जो अपना most of the time कहाँ spend करते हैं? Trees पर spend करते हैं, उन्हें arboreal animals कहते हैं. Now, what is aerial animal? Animal that spend most of their time in the air are called aerial animals. ऐसे animals जो अपना ज्यादातर जो time है कहाँ spend करते हैं? Air में spend करते हैं, उन्हें aerial animals कहते हैं. So let's revise this lesson. Invertebrates do not have a backbone while vertebrates have a backbone. Animals can be categorized as terrestrial, aquatic, amphibian, arboreal, and aerial on the basis of their habitats. Animals can be grouped as herbivores, carnivores, omnivores, scavenger, and parasite on the basis of the food they eat. Animals also adapt to protect themselves from their enemies. And last one is activities like cutting forest and hunting of animals are putting animals in the danger of dying out. So here our chapter number 9 is completed.